नमः शिवाय। सभी भक्तों को श्रावण मास के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आगे की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वह कहाँ गए, इन सब विषयों के बारे में हमें बताइए। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिव गणों को श्राप देकर भी मोहवश कुछ ना जान सके। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए वह एक तालाब के पास पहुँचे और वहां जल में उन्होंने अपनी परछाई देखी तो उन्हें अपनी परछाई वानर की आकृति की दिखाई दी, जिसे देखकर नारद जी को और अधिक क्रोध आ गया। वह सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर वह भगवान विष्णु से बोले, हे हरि, तुम तो बड़े दुष्ट हो, अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते, तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर उन्हें पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विषक ना पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपट पूर्ण चाले अधिक प्रिय है। भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी ऐसा कार्य ना कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारी करने का पूरा फल मिलेगा। माया मोहित नारद जी बेहद क्रोध में थे। वह भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारे जिस रूप ने कपट पूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले, तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगो जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिन वानरों के सामने मेरी आकृति बना दी है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री योग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का श्राप विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कार हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे कि मैंने अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको जो श्राप दिया है वह झूठा हो जाए। हे भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जुबान से निकाले, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रात का कोई भी उपाय बताएं। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, है महर्षि, आप दुखी ना हो, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, आप परम धन्य है। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए यह लीला रची थी। वह निर्गुण और निर्विकार हैं और सतरज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वह ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं 3 लोकों का पालन करता हूँ और शिवजी रुद्र रूप में सबका सहार करते हैं। वह शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। वह माया से अलग हैं और निर्गुण है। वह अपने भक्तों पर सदा अपनी दया बरसाते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला एक उपाय बताता हूँ। अपने सारे शकों एवं चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिव जी के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो, उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं, उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं, उन्हें संसार रूपी भव सागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावा नाल से पीड़ित है,
उन्हें शिव नाम का अमृत अवश्य ही पीना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्यों ने शिव जी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसीलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, वह तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वह अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षि हो, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करने के लिए निकल पड़े। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंग के उन्होंने विधि पूर्वक दर्शन किए। जब उन रुद्र गणों ने नारद जी को वहां देखा तो वह दोनों गण अपने शाप की मुक्ति के लिए उनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह उनका उद्धार करे। नारद मुनि, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें शाप दिया था। अब आप हमारी जीवन रक्षा का उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है, कृपा कर हम पर प्रसन्न होकर हमें श्राप मुक्त कर दीजिए। तब नारद जी कहते हैं, हे रुद्र गणों, आप महादेव के गण हैं एवं सभी के लिए आदरणीय हैं। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए मोहवश मैंने आपको श्राप दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा करें, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसीलिए मैं आपको श्राप से मुक्ति का एक उपाय बताता हूँ। मुनिवर विश्रवा के वीर्य द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान व वैभव से युक्त होगी। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्त में तुम सदैव रहोगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के अवतार के हाथों से मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा तथा फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार नारद जी का कथन सुनकर वह दोनों